गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली की सरकार ने लक्ष्मी योजना के लिए अपना पोर्टल जारी कर दिया है और उस पोर्टल पे उन्होंने क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में विस्तार से समझाया है। तो जान आइए दोस्तों पता करते हैं कि हमें क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसको इकट्ठा करना है। तो गूगल में जाएंगे, हम सर्च करेंगे लक्ष्मी योजना दिल्ली। जैसे ही आप जाएंगे, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि हम ऑथेंटिक वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाने के लिए आप देखोगे भारत सरकार का लोगो होगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस पे सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंट है, नहीं है, क्या है और कैसे कराना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है कि इन्होंने क्या किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या लिखा है कि जो एप्लीकेंट है वो 21 से 60 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो अपने घर के फैमिली मेम्बर में सबसे बड़ा, यानी अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, तो जो महिला सबसे बड़ी है, जैसे एक महिला 50 साल की है, दूसरी महिला 40 साल की, तीसरी, तो जो सबसे बड़ी महिला है उसके नाम पे फॉर्म लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, इस महिला का या तो पति या माता पिता दिल्ली में कम से कम 10 साल से रह रहे हों। कम से कम 10 साल से रह रहे हों, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। चौथा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि भले आपके पास दिल्ली के सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन आपको दिल्ली का एज ए वोटर आईडी भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। पांचवा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पूरे परिवार की, जॉइंट फैमिली की, जो फैमिली का इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 तो क्राइटेरिया हो गए जिनमें आप दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अब एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया, यानी कौन कौन लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है कि ऐसी महिला जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जीएसटी फाइल करती है, गवर्नमेंट की सर्वेंट है या पब्लिक ऑफिस में जॉब करती, इन लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, एक ऐसी महिला जिसके पास 3 से अधिक जीवित बच्चे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जीवित बच्चे, बच्चे 3 होना नहीं, जीवित 3 बच्चे प्रेजेंट में अगर हैं, 3 से ज़्यादा, इस मतलब 3 से ज़्यादा, यानी आपके पास 4 जीवित बच्चे हैं उस महिला के, तो वो भी इस योजना का पात्र नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया, जिस महिला के घर में बिजली की खपत 2400 यूनिट 2400 यूनिट से ज़्यादा है, इसमें ये नहीं मिला है, तो यानी 2400 यूनिट यानी पर मंथ 200 यूनिट,
यानी 12 दूनी 2400, यानी आपके साल का 2400 यूनिट अगर बिजली खर्च हो रहा है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। चौथा महत्वपूर्ण है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर में हैं, लोकल बॉडी में हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, या किसी भी तरह का पेंशन मिल रहा है, या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या उस तरह का कोई भी बेनिफिट आपको सरकार के किसी भी स्कीम से अगर मिल रहा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसी में एक और क्लॉज ऐड है कि अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। 5वां एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया है। एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया का मतलब कि आप इस योजना के पात्र नहीं हैं अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब तो ये सारी बातें हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में, और अभी भी मैं उन डॉक्यूमेंट पे चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो आपके पास सबसे पहला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड तहली का होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एरिए के एमपी या एमएलए का रिकमेंडेशन मतलब कि आपको उनके जो जिस एरिया में आप रहते हो, यानी जिस एरिया में रहते से नहीं मतलब जिस एरिया के आप वोटर हो, उस एरिए के या तो सांसद या विधायक, या तो सांसद या तो विधायक से आपको रिकमेंडेशन लिखवाना है। तो दिल्ली में दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, दिल्ली में 7 सांसद और 70 विधायक हैं। दिल्ली में 7 सांसद और 70 विधायक हैं। तो आप अपने एरिए के सांसद और विधायक के बारे में पता कर सकते हैं। वो अभी मैं आगे इस पार्ट पे भी इसी सीरीज़ में बात करूँगा कि कैसे आपको अपने एरिया विधायक के बारे में पता करना है, उनका डिटेल देखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज जो अभी रात 12 बजे जो PDF अपलोड किया उसमें मेंशन है कि आपके अपने एरिया के सांसद या विधायक से रिकमेंडेशन करवाना है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि मैं साउथ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, सरिता विहार साउथ ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, ठीक है, और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है ओखला, इस एरिया के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। तो अगर मुझे इस योजना का पात्र बनना है तो मुझे या मेरी फैमिली मेम्बर को तो इस एरिया के या तो हर्ष मल्होत्रा या अमानतुल्लाह खान के पास जाना है और उनसे ये रिकमेंडेशन लिखवाना है, ठीक है, उनसे ये रिकमेंडेशन लिखवाना है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और आधेतर या मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि उनके एरिया की कौन से सांसद है, कौन से विधायक हैं। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है।